मार्जिनल रिटर्न के बारे में। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट करता है कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, जो अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए किसी एक यूनिट का कंटिन्यूस किसी एक यूनिट को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, किसी एक यूनिट को सक्सेसिव बढ़ाते रहते हैं, और उसके सक्सेसिव बढ़ाने पर आपके आउटपुट पर अफेक्ट पड़ता है और वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वो भी बढ़ने लगता है। और इसी साइकिल को आप जब कंटिन्यूस रखते हैं, क्या करते हैं, इसी साइकिल को आप कंटिन्यूस रखते हैं कि आप एक यूनिट बढ़ा रहे हैं किसी वेरिएबल का, और उससे आपका जो आउटपुट है वो भी जो है बढ़ रहा है सक्सेसिव। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आप यूनिट, वो जो वेरिएबल आप लगा रहे हैं इनपुट वेरिएबल, उससे आपका जो आउटपुट जो बढ़ रहा है, तो इसका जब आप लगातार यूज़ करते रहेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर आपको क्या होगा, जहां पर आपको जब आप इनपुट बढ़ाएंगे, जब ये आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है किसी एक इनपुट वेरिएबल को देने पर, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, आपके आउटपुट में। समझ रहे हैं, जो आप सक्सेसिव इस यूनिट का, ये आपका इनपुट वेरिएबल है, क्या है, इनपुट वेरिएबल है। तो जब आप इसको सक्सेसिव बढ़ाते रहेंगे सक्सेसिव तरीके से, तो शुरुआत में तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्शन निगेटिव फेज में आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। तो इसी पूरे स्टोरी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक बार मैं आपको नरेट कर देता हूँ। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है एडिशनल आउटपुट गेन्ड बाय अनदर यूनिट इंक्रीज ऑफ इनपुट वेरिएबल। मतलब कि जब भी आप एक यूनिट वेरिएबल बढ़ाते हैं तो आपको एडिशनल आउटपुट गेन होता है, लेकिन लेकिन क्या लिखा है फिर आगे, इवेंचुअली बी आई स्मॉलर देन एडिशनल आउटपुट गेन्ड बाय द प्रीवियस इंक्रीज इन इनपुट वेरिएबल। इसका मतलब इवेंचुअली क्या होता है, ग्रेजुअली ये होता है, धीरे धीरे ये होता है कि आपको जो एडिशनल आउटपुट जो मिला है प्रीवियस वाले से, उससे आपका क्या होता है, स्मॉल होता है आउटपुट आपका। ये लिखा है ना, इवेंचुअली बी स्मॉलर देन एडिशनल आउटपुट गेन्ड बाय द प्रीवियस इंक्रीज। मतलब जो प्रीवियस जो आपको इंक्रीज हुआ था, उससे आपको स्मॉल आउटपुट दिखता है नेक्स्ट वाले में, जब आप उसका सक्सेसिव यूनिट करते रहते हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो वही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। जब आपको डिक्लाइन दिखने लगे अपनी ग्रोथ में, अगर आप सक्सेसिव किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं इनपुट वेरिएबल का, और आपको पहले आपको ग्रोथ दिखती है, फिर कुछ टाइम बाद आपको जब उसमें डिक्लाइन दिखने लगता है प्रोडक्शन में, तो वो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहलाती है, या उसी को आप पॉइंट ऑफ मार्जिनल रिटर्न, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न से डिफाइन करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा इसको डिटेल में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए मान लीजिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास 1 एकड़ की लैंड है, बाकी अदर फैक्टर जो कंडीशन के प्रोसेस में काम आते हैं वो सब भी हैं, सीड है, फर्टिलाइजर है, वाटर है, लेबर है, सभी चीज़ें हैं उसके पास। और वो मानता है, वो ये सोच के चलता है कि उसने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं कि उसको क्या क्या यूज़ करना है, कितनी अमाउंट में। लेकिन वो अभी फिलहाल ये सोच रहा है कि यार फर्टिलाइजर में अगर बढ़ा दूँ थोड़ा सा, तो क्या पता मेरा आउटपुट भी कॉर्न उगा रहा है, यहाँ पर क्या उगा रहा है, कॉर्न उगा रहा है, भुट्टे उगा रहा है। ठीक है, तो फार्मर सोचता है कि अगर मैं एक इनपुट जो है, एक यूनिट अगर फर्टिलाइजर का और बढ़ा दूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरा जो है कॉर्न का प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। ठीक है, इसके भी जो है अमाउंट में थोड़ा इजाफा हो जाए। ठीक है, ये सोचता है फार्मर। तो क्या करता है कि थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए सोचता है फर्टिलाइजर को। वो सोचता है कि एक यूनिट ना बढ़ाकर मैं जो है 2 यूनिट कर देता हूँ फर्टिलाइजर को। तो जो कॉर्न के ईयर्स होंगे, मतलब जो कॉर्न आपको होता है ना, ये ईयर्स बोलेंगे आप इसको कॉर्न को, तो कॉर्न का ईयर्स भी बढ़ जाएगा, कॉर्न का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो ये इस सोचने के चक्कर में, या इस सोच के कारण वह क्या करता है, एक यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ा देता है। तो क्या होता है कि पहले ग्रेजुअली क्या होता है, पहले तो बढ़ता है, पहले क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा जो उसका आउटपुट होगा। लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर कैन बी पॉइजनस। मतलब फर्टिलाइजर वो क्या होगी, पॉइजनस भी हो सकती है एक ऐसी स्टेज पर आकर जब आप टू मच फर्टिलाइजर का यूज कर लेंगे। तो इसी जब ये कंडीशन आती है, तो यहीं पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न स्टेट हो जाता है। समझ रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ये स्टेट करता है कि जब भी एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आप एडिशनल आउटपुट ऑफ कॉर्न का जो है, जैसे ही 1 एडिशनल यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर ऐड करेंगे उसमें, तो आपको उसमें क्या होगा, डिक्रीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा एक ऐसे पॉइंट पर
जब भी आप एक एडिशनल और बढ़ाते जाएंगे उसमें डिक्रीज होता आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और उसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में स्टेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड, ये देखिए फोर्थ पॉइंट, The law of diminishing returns states that there will be a point where the additional output of corn gained from one additional unit of fertilizer will be smaller than the additional output of corn from the previous increase in the fertilizer। इसका मतलब समझे आप कि जब भी अगर आप एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आप एक फर्टिलाइजर ऑफ यूनिट देंगे तो आपका एक एडिशनल यूनिट क्या होगा, कम होगा, जो कि आपने पहले दिया था। मतलब जो पहले आपने दिया था उसमें आपको ग्रोथ हुआ बढ़िया, लेकिन जैसे आपने उसके बाद एक स्टेज बाद और बढ़ाया एक यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर तो उसमें क्या हुआ आपको, उसमें डिक्रीज मिला। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफ में समझते हैं और डिटेल में। चलिए ये देखिए, देखिए क्या है यहाँ, देखिए क्या है यहाँ, एक यूनिट, ये देखिए जो यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर है यहाँ पर, ये है टोटल ईयर्स ऑफ कॉर्न, ये है मार्जिनल ईयर्स ऑफ कॉर्न। ठीक है, अब मैं पेन लूंगा तो ये थोड़ा छुप जाएगा। अब यहाँ समझिए, ये है आपका यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर, ये है टोटल ईयर कॉस्ट, ये है मार्जिनल ईयर कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप एक यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ाते हो तो आपको 100 टोटल ईयर्स मिलते हैं, और मार्जिनल आपको 100 और मिलते हैं। मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया एडिशनल। ठीक है, एडिशनली आपको और 100 मिलते हैं ईयर्स कॉर्न के। तो जब आप दो सेकेंड यूनिट डालते हैं, मतलब जो एक और यूनिट और बढ़ा के डालते हैं फर्टिलाइजर, तो आपको 250 टोटल मिलते हैं, प्लस 150 और मिलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा और ईयर मिलते हैं कॉर्न के। फिर वहीं अगर आप सोचते हैं कि 150 मुझे मिले तो मैं एक यूनिट और बढ़ा देता हूँ, फर्टिलाइजर के 3 यूनिट कर देता हूँ, तो आपको 425 टोटल ईयर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ एडिशनली आपको 175 ईयर्स और मिलते हैं। ठीक है, देखिए पहले 250 मिला, फिर 425 हो गया। ठीक है, तो आपको कितना 175 और मिला, इतना इजाफा और हुआ, आपको इतने आपको एडिशनल मिले। फोर, ये देखिए फोर जब आप यूनिट बढ़ाए तो आपको 425 से 550 टोटल ईयर्स हो गए आपके। कितना बढ़ा आपका, 125 बढ़ा। मतलब अब देखिए, जो आपने एक यूनिट डाली तो आपको टोटल ईयर्स मिले 100, ये हो गया आपका टोटल ईयर्स मिले आपको, टोटल आउटपुट 100 हुआ आपका। जब आप सेकेंड यूनिट बढ़ाते हैं तो आपको 250 मिलते हैं, मतलब आपको कितना इजाफा हो गया, 100 और 250 यूनिट, 150 ईयर आपको एक्स्ट्रा मिल गया। मतलब एक यूनिट बढ़ाने पे आपको 150 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है ईयर्स का। इसी तरीके से जब आप जो है थर्ड यूनिट पे आते हैं तो आपको 250 से 425 ईयर्स मिलते हैं। इसका मतलब आप कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 250 से 175 का प्रॉफिट, 175 ईयर्स आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हुई जो आपने थर्ड यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर डाला। ठीक है, जब आप फोर्थ डालते हैं तो 550 टोटल ईयर्स मिलते हैं आपको, मतलब 125 आपको और मिले। अब क्या हुआ, आप देखिए या इस स्टेज तक तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में फ़ायदा हुआ। ठीक है, थर्ड स्टेज तक आपको जो है फ़ायदा हुआ। ठीक है, और जैसे ही आपने फोर्थ यूनिट डाली, क्या डाली, जैसे ही आपने फोर्थ यूनिट दिया ये, तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन जो है समझ में आने लगा कि भैया हमने फोर्थ यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर जैसे ही डाला तो 550 जो है हमें मिला, लेकिन क्या हुआ, 125 मार्जिनल जो रिटर्न जो पहले मिल रहा था, जो आउटपुट जो हमें एडिशनली जो मिल रहा था वो डिक्रीज होने लगा। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, और इसी को आप कहेंगे पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, और फिर आप सोचते हैं कि चलो अच्छा कम हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार ज़्यादा मिलेगा। तो जो आपने फिफ्थ सक्सेस यूनिट डाली फर्टिलाइजर की तो 600 ईयर्स मिले आपको। और लेकिन जब 600 ईयर्स मिले तो हुआ क्या, एडिशनली जो आपको और कम हो गया, और कम आपको जो है प्रोडक्शन प्रोसेस धीरे धीरे गिर रहा है। जब आपने 6 यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर डाली तो 525 ईयर्स मिले। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 550 मिला था, देखिए यहाँ कम होता जा रहा है प्रोडक्शन, तो आपको -75 ईयर्स और कम हो गया प्रोडक्शन में आपके। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। जब भी आप किसी चीज़ का सक्सेसिव लगातार यूज़ करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पर उसका इफेक्ट दिखना कम हो जाता है और वो डिक्रीज करता है आपकी ग्रोथ को। किसी भी चीज़ को आप लगातार करेंगे या अपने कल्टिवेशन प्रोसेस में एक मेथड को लगातार लेते जाएंगे, लगातार उसी को फॉलो करेंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको उसमें क्या दिखेगा, फॉल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है। थोड़ा इसको ग्राफ में समझते हैं। देखिए ग्राफ में समझते हैं। देखिए ये जो स्टेज आपका बढ़ा है यहाँ, ये टोटल आउटपुट यहाँ दिखा रहा है यहाँ पर, और ये आपका टोटल इनपुट है ये। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ टोटल आउटपुट है, यहाँ इनपुट है। और देखिए क्या होगा, जब आप शुरुआत इनिशियल स्टेज में जब आप यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, फिर जब उस सॉइल को
ये उस प्रोडक्शन फेज में जब उस चीज़ हैबिचुअल हो जाएगा उस चीज़ का वो, तब क्या होगा, थोड़ा सा उसमें इजाफा कम दिखेगा। तो यहाँ जहाँ मैक्सिमम आप यहाँ पे जो है, जहाँ आपको क्या हुआ, ये यहाँ पे आपका प्रोडक्शन आगे रुक जाएगा, कम हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो यहीं पर डिमिनिशिंग रिटर्न, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये क्या हुआ, लीनियर होता जाएगा ग्राफ। और यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन आउटपुट मिलेगा। और जहाँ पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पर स्टेज यहाँ ऐसी आएगी कि उसके बाद से आपको निगेटिव फॉल दिखेगा, फॉल दिखेगा आपको ग्राफ में आपके, और यहीं से आपका आउटपुट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप इस तरीके से ग्राफ में दिखाएंगे। सो आई होप आप समझ गए हैं कि कैसे आप इसको ग्राफ में दिखाएंगे अच्छे तरीके से। और एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या है, इस ग्राफ में अच्छे समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट इनपुट वेरिएबल का यूज़ करेंगे सक्सेसफुली तरीके से, और उसकी ग्रोथ में, उसके प्रोडक्शन में आपको ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, इंक्रीज दिखेगा आपको उसके आउटपुट में, प्रोडक्शन में, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर उसमें थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा उसका ग्रोथ प्रोडक्शन के फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्शन आपका थोड़ा कम होने लगेगा। तो जब लीनियर होने लगेगा तो उसे आप कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या हो रहा है कि मतलब रिटर्न आपका थोड़ा कम होने लगा है, ठीक है। और एक ऐसा फेज आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पर आपको एकदम से फॉल दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके प्रोडक्शन आउटपुट में, जो आपकी ईल्ड में एकदम से फॉल होना दिखेगा आपको, और वहीं जो है आपको निगेटिव रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जो है इस तरीके से पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न स्टेट कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न क्या है। एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए इसका डेफिनेशन। क्या है कि जब भी वन इनपुट वेरिएबल इंक्रीज देयर विल बी अ पॉइंट एट